नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया के सिकंदरपुर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में क्षेत्र के चेतन किशोर के मैदान में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आईएमआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा रहे। निर्धारित समय से लगभग 4 घंटे देर से पहुंचे अतिथि ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा बसपा तथा भाजपा के पैरों की फुटबॉल हमें समान अधिकार को प्राप्त करना है। इसके लिए जरूरी है बाबू सिंह कुशवाहा व असदुद्दीन ओवैसी के आइए देखते हैं बलिया से हमारे संवाददाता डी। इसके पहले तो आप बलिया में इसके पहले तो बलिया में आपका आगमन नहीं हुआ। क्या वजह रहा बलिया में आने का? मैं इसके पहले तो बलिया में आगमन है, हम आगमन पर आए हुए हैं को लेकर आप क्या कहेंगे? बलिया में पहली बार आए हैं। हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी के लिए आए, उनकी सपोर्ट में आए और वोट देने की अपील कर रहे हैं। क्या लगता है आपके आने से कितना परिवर्तन होगा? अच्छा होगा। क्या प्रत्याशी हैं वो आप पर आरोप लगाते हैं कि बाहरी हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, उनसे ये पूछिए जो कहता है बाहरी है, उससे पूछिए कि योगी जी का मोदी जी कहाँ कराने वाले हैं। मोदी जी कहाँ कराने वाले हैं? अब मैं बाहरी नहीं, मैं इस बलिया जनपद का रहने वाला हूँ और सिकंदरपुर का मैं निवासी हूँ। अच्छा, आपका इस विधानसभा चुनाव में किसके साथ जोरदार टक्कर है? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ समाजवादी है और तीसरी तरफ आपके बहुजन समाज पार्टी है, तो इसमें आपको किसके साथ जोरदार टक्कर है इन तीनों में से? देखिए, जोरदार टक्कर तीनों में मैं क्या यहाँ की जनता जवाब देगी कि नहीं किसके साथ है। मेरे हिसाब से कोई टक्कर में नहीं है। सभा से अशोक मौर्य जैसे मुझे यहाँ से प्रत्याशी बना करके भेजेंगे विधानसभा, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। इसलिए आज इस सिकंदरपुर विधानसभा में 2 साल से हूँ, मैं गली गली मोहल्ला मोहल्ला में देखा हूँ कि जो इस सिकंदरपुर की धरती फूलों की नगरी, गुलाब की खेती होती थी, जो खुशबू आती थी गुलाब की, आज आप देखिए, चले जाइए बगल के यहाँ किसी भी गांव में चले जाइए, शेखपुर है, बखारी बासिकपुर है, फिर ये सिवान कला है, आपके गोसाईपुर है। देखिए, जो गुलाब की खुशबू आनी चाहिए उन गलियों से इतनी बदबू आ रही है। जो यहाँ के जो इसके पहले नेता रहे हैं, जो इसके पहले शासन में रहे हैं, वर्तमान में विधायक रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, इन लोगों की वजह से। आप दावा कर रहे हैं कि मैं लगातार विगत समर्थन में यहाँ सिकंदरपुर में ओवैसी साहब आए थे, तो क्या लगता है कि उनके आने से कितना परिवर्तन होगा यह चुनाव? अब उनके आने से अभी आपने युवाओं के जोश देखा होगा, क्योंकि युवाओं के अंदर इतना जोश जुनून था, कुर्सी तक भी पूरा नहीं ध्यान दिया कि कुर्सी पे है, और जोश जुनून इतना है। परिवर्तन तो यहाँ 60% आज के परिवेश में मुसलमान भाई भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ हो गए। गैस सिलेंडर के निशान पे बटन दबाएंगे। इस चुनाव को लेकर और क्या कहना चाहेंगे आप? इस चुनाव को लेकर के कहना क्या है, आप लोग तो देख ही रहे हैं, सबका सभा देख रहे हैं, और हर दल का आपने मैनेज किया है, कवरेज किया है, जो नेता आए थे। लेकिन यहाँ भी आपने देखा होगा, यहाँ सर्व समाज की बात होती है, यहाँ किसी जात बात और भेदभाव पे नहीं। ये हम लोगों का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर संख्या के आधार पे सर्व समाज की हिस्सेदारी की बात होती है, सर्व समाज की हिस्सेदारी पे लोग 3 तारीख को चुनाव अगर बाबा से मिले तो बाबा ने कहा, तुम क्यों शिकायत कर रहे हो, हमने तुमको 2 रोजगार दे दिए। किसान ने कहा, मुख्यमंत्री जी आपने कहां दिए? तो बाबा ने कहा, ज्यादा बोलोगे तो ठोक देंगे। किसान ने पूछा कि ठीक है ठोक दीजिए, मगर ये सांड का क्या है, हमको 2 रोजगार कहां दिए? तो मुख्यमंत्री ने कहा, दिन में तुम अपनी खेत में काम करो, रात में जागकर अपनी फसल की हिफाजत करो, ये हमने तुमको रोजगार दे दिया। अब हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जिन्होंने रोजगार के नाम पर आपको धोखा दिया, जिन्होंने महंगाई कम करने के नाम पर गरीबी आपका मुकद्दर बना दिया, आपके मासूम बच्चे और बच्चियों को शिक्षा का इंतजाम नहीं किया, वो अब आपके वोट के हकदार नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले बाबू सिंह कुशवाहा का साथ दीजिए, हमारे कमलेश चौहान साहब के हाथ को मजबूत करिए। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये लड़ाई आपको भी लड़ना है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को 70 लाख नौकरी का वादा किया, मगर उनको भी बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया।
इन्होंने कहा था कि शिक्षा के बारे में कुछ किया जाएगा। आप किसी भी विधानसभा में जाकर देख लीजिए, शिक्षा के बारे में कुछ काम नहीं हुआ। न स्कूल है, न इंटर कॉलेज है। फिर आप ये भी जानते हैं कि अस्पताल अगर है तो डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर है तो नर्स नहीं है। बास जगह तो सिर्फ एक खंडेर नजर आता है, उस पर लिखा हुआ है कि योगी का अस्पताल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता को झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। आप जानते हैं कि कीमतें आसमानों को छू रही है। गैस, पेट्रोल, डीजल इतना महंगा हो चुका है कि गरीब अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार रहा है। आज बीजेपी कहती है कि हम गरीबों को 600 रुपए का राशन दे रहे, मगर आप जानते हैं कि राशन तो 600 रुपए अगर किसी को मिलता है तो 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर भी मोदी जी कहते हैं कि माता जी ये मुझसे खरीद लीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस विधानसभा में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने 7 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर 7 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री को सांड का मसला नजर आया। 7 साल तक मोदी जी चाय पीकर सो रहे थे दिल्ली में। अब अचानक उनको ख्याल आया कि सांड किसानों खान साहब एक जगह जमा होकर हमने अपने दिलों को मिला लिया है। हमारी कामयाबी भी एक ही होगी, हमारी मंजिल भी एक ही है। हम आपको ये बताने आए हैं कि 3 तारीख के दिन आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तमाम प्रत्याशी को, जिनका ताल्लुक जन अधिकार पार्टी से हो या MIM पार्टी से हो या फिर हमारे भाई कमलेश चौहान साहब की पार्टी से हो, इन तमाम को आप अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से मतदान के दिन निकल कर वोट देकर इनको अपना विधायक बनाइए। बाबू सिंह कुशवाहा हो, ओवैसी हो या कमलेश चौहान हो, हम आपके लिए हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपका हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। हम आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा भिजाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब गूंजेगी तो गरीब और मजलूम और दबे हुए कुचली जनता को उनकी आवाज को एक ताकत मिले। दिया जाने वाला ठेका पट्टे का काम है या विकास का पैसा है, सभी को समान रूप से भागीदारी मिले, सबको समान रूप से शामिल किया जाए, इस नियत के साथ हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि एक समान शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए और फ्री शिक्षा होना चाहिए। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का यह भी मानना है कि किसान को खाद बीज फ्री मिले, सिंचाई के लिए उसको बिजली फ्री मिले, और जब वो फसल पैदा करता है मेहनत करके और रात को जग के जानवरों से बचा के, तो उसकी फसल की कीमत भी उसे सही मिले। 1000 रुपया का बच्चों को रोजगार नहीं, वोट लिया हिंदुत्व के नाम पर, गाय माता के नाम पर, और वोट हमने दिया, सत्ता में वो पहुंचे और हमारे बच्चों के हिस्से की नौकरियां खा गए। समाजवादी पार्टी को 4 बार हमने सत्ता में भेजा, समाजवाद के नाम पर और धर्मनिरपेक्ष के नाम पर सत्ता में गई, और सत्ता में जाने के बाद जब सिपाही की, दरोगा की, परगना मजिस्ट्रेट की भर्ती निकली तो ना तो मुसलमान नजर आए ना पिछड़े नजर आए, वो कुछ लोगों की सरकार होकर के रही। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर सरकार बनाना है तो ऐसी सरकार बने जो सबके हक अधिकार की बात करे। जीतने के बाद आज तक उन्होंने कभी आपके विकास के बारे में नहीं सोचा। चाहे आपने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई या बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई, आपको कहीं से भी हक हिस्सा नहीं मिला है। भाई आप लोग जो वहां बैठे हैं बहुत आवाज कर रहे हैं, पूरे पंडाल में शांत है सब लोग, आप ही लोग आवाज कर रहे हैं, बस खाली बस शांत होइए सब लोग। क्या आप बताइए बेइज्जती नहीं हो जाएगी? वैसे साहब बैठे हैं यार की बलिया के लोग कैसे हैं? शांत होइए। तो
भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों ने संकल्प पत्र देखा, 5 साल पहले भी आपने देखा, सबका साथ सबका विकास, महंगाई कम करेंगे, किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे, उनमें से शायद कोई वादा पूरा नहीं किया। बच्चों को पढ़ने के बाद रोजगार मिले, बड़े पैमाने पर जो हमारे ऊपर जुल्म जास्ती होती है, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो, चाहे वो दबंगों के द्वारा हो, और जब हम न्याय के लिए जाते हैं तो हमें न्याय नहीं मिल पाता। हमको अगर न्याय चाहिए और हक हकूक चाहिए, हिस्सा चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी हिस्सेदारी कायम करें। और हिस्सेदारी देने का काम तो उन्हीं लोगों का है जो हम वोट के जरिए जिता करके लखनऊ में भेजते हैं। आजादी के 75 सालों से हम लोगों ने लोगों को जिताया। बलिया तो बागी धरती है, वीरों की धरती है। आप लोगों ने बहुत लोगों के धोखे में आकर के, झांसे में आकर। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।